24 मार्च यानी शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों के साथ नीमच की लाल माटी पर आ रहे हैं। यहां वे अनेक लोकार्पण, भूमि पूजन और सौगातों की बौछार करने वाले हैं। लेकिन इधर सीएम शिवराज के आने से ठीक पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध का बिगुल फूंक दिया। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। वैसे तो यह हड़ताल 9 दिनों से लगातार जारी है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तब ज्यादा सुर्खियों में आ गई जब उन्होंने सीएम की सभा का न्योता ठुकरा दिया और कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। इधर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने यहां तक कह दिया कि हर सभा में सीएम के लिए भीड़ जुटाने का लक्ष्य हमें दिया जाता था और हम ही सीएम की सभा में भीड़ जुटाते थे। इस मामले में कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां कर ली गई है, विरोध वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई शांति से आवेदन ज्ञापन देना चाहे तो स्वतंत्र है। इधर एडिशनल एसपी एसएस गणेश ने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से पूरे शहर की व्यवस्था चाक चौबंद है। सर वैसे तो हर बार जब सीएम साहब आते हैं तो हम ही लोग महिलाओं की भीड़ इकट्ठी करके ले जाते हैं, हम लोगों को टारगेट दिए जाते हैं। लेकिन इस बार हम लोग हड़ताल पे तो डायरेक्टली तो वो लोग हमको बोल नहीं पा रहे हैं कि आप भीड़ इकट्ठी करो, इनडायरेक्टली हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि आप लोगों को लाना है। पर हम लोग इस बार हम लोगों ने ठान लिए कि जब तक शिवराज सिंह जी हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे हम भी उनका किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं करेंगे। सर हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन करने का निर्णय लिया है, तो हम लोग यहीं पर हमारा जो धरना स्थल है यहीं पे बैठ के उनका विरोध करेंगे, क्योंकि हमारी खबर आप मीडिया द्वारा उनके तक पहुंच ही रही है। पता है हमें कि उनको पता है कि हम लोग उनकी बहनें यहाँ प्रताड़ित होकर बैठी है, तो हम देखना चाहते हैं कि मामा जी हम लोगों के लिए क्या करते हैं। जी बिल्कुल नहीं। 2018 में जब चुनाव आने वाले थे उससे पहले शिवराज मामा ने हम लोगों को घोषणा की थी 1500 रुपए बढ़ाने की। हम बढ़ाना तो खैर उनको ज्यादा था, लेकिन 1500 में भी हम संतुष्ट है कि चलो कुछ तो सुनाए। लेकिन उन्होंने वो एक महीने भी तनख्वाह डाली कि नहीं डाली, किसी के डाली किसी के नहीं डाली। और उसके बाद उन्होंने जैसे वो बन गए उसके बाद में उन्होंने हमारी तनख्वाह घटा दी। आज से पहले किसी भी विभाग में किसी कर्मचारी की तनख्वाह कटी नहीं है, लेकिन हमारी बढ़ी हुई तनख्वाह भी हमसे घटा ली है। तो हम लोगों का इस सभी चीजों से काफी दिनों से आक्रोश चल रहा था। हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उनसे बोला है कि सर हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। पर अब हमारी कार्यकर्ताओं का बिल्कुल ही सब्र का बांध टूट चुका है, क्योंकि हम लोगों के घर चलाने में भी हम लोगों को दिक्कत आ रही है। हम लोगों के बच्चे पढ़ाने में, हम लोग बीमार हो जाते हैं तो हमको सोचना पड़ता है कि हॉस्पिटल जाए कि नहीं जाए। तो हम बहुत प्रताड़ित होकर हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, और हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम प्रताड़ित होने के कारण हम लोग ये निर्णय कर पा रहे हैं कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। और हमारी 11 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं हम लोग। हमें हमारी इस मांगे है सरकार से, पहले तो हमें नियमितीकरण किया जाए, हमें जो न्यूनतम वेतन है वो दिया जाए। और हमारा आज से 4 साल में 2018 में शासन ने जो 1500 रुपये बढ़ाए थे वो हमको दिए नहीं है, तो वो एरियल के रूप में उसका हमारे को भुगतान किया जाए और जो भी हमारी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। और जो हमारे जो विभाग के द्वारा जो हमारी ये बीएलओ का कार्य है उससे हमको अलग किया जाए। जो नगर पालिका वाले जैसे ये KYC वगैरह कराना है, लोगों की भीड़ इकट्ठी करना है, ऐसे कामों के लिए हमको बुलाते हैं, तो ये हमको ना बुला के दूसरे लोगों से ये कार्य किया जाए। हमसे सिर्फ हमारा विभाग महिला बाल विकास है और हमसे सिर्फ महिला बाल विकास का ही कार्य करवाया जाए। जैसा कि आपको पता है कल माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा निर्धारित है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 1.5 साल के बाद आ रहे हैं, तो लोगों में भी काफ़ी उत्साह है उसको लेकर। और हमारे 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो रहेंगे, मंडी है, मेडिकल कॉलेज है, पेयजल योजना का और रोजगार दिवस का यहाँ पर कार्यक्रम होगा। और उसके लिए भी यहाँ पे सिक्योरिटी वाली और बैठने वाले हितग्राहियों की व्यवस्था की जा रही है। लगभग टेंट अब मोटा मेजर स्ट्रक्चर लग गया है और क्या कहते हैं फाइनल स्ट्रक्चर लग रहा है जो शाम तक पूरा हो जाएगा। और जो हितग्राही हैं बाकी लोग भी, पार्टी वाले वो भी अभी लगे हुए हैं अपनी तरफ से। नहीं देखिए क्या है कि जैसे हो सकता है वो हड़ताल पर है और काफ़ी सारा जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, मगर एक तरीके से वो हितग्राही भी हैं लाडली बहना की, है ना। तो बहुत सारे लोग इस योजना के काफ़ी सारे हितग्राही भी हैं, तो हमारा मेन मकसद है कि हितग्राही उसको यहाँ पर आए। सर ऐसी बात भी सुनने में आ रही है कि उन्होंने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया है आंगनवाड़ी का, इसका कुछ ऐसे कुछ जानकारी? नहीं ऐसी तो कोई जानकारी नहीं। जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई आवेदन देने हैं यहाँ पे हमारे लोग रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी जब आए थे तब भी अपने आवेदन यहाँ के लेकर गए थे, तो किसी को कोई आवेदन देना है या कुछ देना है हमारे लोग रहेंगे, कलेक्ट करके माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में भिजवा देंगे और लेकर जाते हैं स्वयं मुख्यमंत्री जी। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई आवेदन देना चाहता है उसको रोका जाएगा। देखिए माननीय मुख्यमंत्री का जो Z+ सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और उसी के अकॉर्डिंग जो है पूरा बल को डिप्लॉय किया गया है। साथ ही चूँकि यहाँ पर हवाई पट्टी से लेके
दशहरा मैदान तक करीब 6.5 किलोमीटर का उनका रोड शो भी है। तो रोड शो के दौरान मार्ग व्यवस्था पर्याप्त लगाई गई है और करीब 12 मंच और स्वागत मंच रहेंगे। वहाँ पर हर मंच पर अलग अलग सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। देखिए, जो भी इस तरह की चीज़ें अगर कोई होती है तो पूरी व्यवस्था लगाई गई है और पूरा हमारा जो है उसका जो भी इनपुट मिलेगा उसके अनुरूप जो है पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पर्याप्त व्यवस्था लगाई गई है। देखिए, ये जो है पहली बार तो हो नहीं रहा, हमेशा की तरह जो है मंच जो तैयार किया गया है उसी के सुरक्षा के हिसाब से आगे 45 फुट का डी और उसका गैंगवे और पूरे जो आम सभा स्थल को सेक्टर में विभाजित किया गया है, जिसमें VIP सेक्टर्स और कुछ हितग्राही और जो पब्लिक में आने वाले महिलाएं पुरुष अलग अलग सेक्टर तैयार किए जा रहे हैं। नहीं, कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर उनके जायज़ जो भी अगर ज्ञापन वगैरह देना चाहेंगे तो उनको एक निश्चित जगह पे उनको ज्ञापन वगैरह दिला दिया जाएगा और ऐसी कोई बात नहीं है।